हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह जो वीडियो रहने वाला है वो कॉलेज एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो जितने भी स्टूडेंट जो कॉलेज के एग्ज़ाम में अपीयर हैं, अभी जो एग्ज़ाम जो चल रहा है उससे रिलेट करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी दोस्तों, अपने सभी प्यारे स्टूडेंट से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लो। देखो, ये जो है हमारा क्वेश्चन आंसर जो हम लोग कर रहे थे कॉलेज एग्ज़ाम का, है ना। उसमें जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं बीकॉम के, उनके लिए इस सीरीज़ में हम लेकर के आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नंबर सेकंड। जो पेपर सेकंड है ना, जैसे लैंग्वेज में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है हिंदी और पेपर सेकंड होता है हिंदी इंग्लिश, सॉरी। तो ये जो सेकंड पेपर है जो जो इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, तो इंग्लिश का पेपर जिसे आप कहते हैं ना, तो ये इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको कंप्लीट आंसर यहाँ मिलने वाला है फिर बहुत ही बेहतरीन और वेरीफाइड आंसर मिलेगा आपको, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। बट आप अपने दिमाग का थोड़ा यूज़ करेंगे और अपने विवेक से आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइड कराया वो सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, वेरीफाइड है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, उसके अंदर 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। एज यू विश, आप जितना चाहो आप कर सकते हो, जो जो क्वेश्चन चाहो वो कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे वन के अंदर में सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में बांट दिया है। पहले सेक्शन जो ए है, ए का आंसर यहाँ पे आएगा फर्स्ट का अनलेस, और सेकंड का आएगा अदरवाइज, फिल इन द ब्लैंक। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं बी का, तो आंसर ए के अंतर्गत जो क्वेश्चन फर्स्ट के ए के अंतर्गत जो बी सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। तीनों का आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 3, 4 और 5 है। इसी तरह से नंबरिंग करते जाइएगा और जो क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखिए और देखते जाइए क्या कि नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से सी और डी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये 1 का सी है और ये 1 का डी है, अलग अलग सेक्शन है। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है और डी में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब का मैंने आंसर लिखा हुआ है। और जो रोमन अंक है, रोमन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है रोमन अंक में, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं नीचे, जो है थोड़े से नीचे सेक्शन ई मिलेगा, सेक्शन ई का कंप्लीट आंसर। अब देखो भैया, यहाँ पे ये जो मैंने क्रॉस किया वो है क्या, तो क्रॉस जो किया हो ना वहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 7th क्वेश्चन जो है सेक्शन ई का 7th क्वेश्चन है ना, जो 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पे दोनों जो ब्लैंक है ना, खाली जगह है, उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और जो 8 में है उसमें एक जगह आर्टिकल आएगा पहले ब्लैंक में, और बाकी दूसरे और तीसरे ब्लैंक में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो आप क्रॉस कर सकते हो या नो आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह दिया था मैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उस पर आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिएगा, एक खाली स्थान पे ए आएगा और दूसरे खाली स्थान पे जो है कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई जहाँ नेसेसरी है वहाँ आर्टिकल डालना, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ आर्टिकल थोड़ी डालोगे, ठीक है। तो अब आते हैं एफ सेक्शन में। तो एफ सेक्शन में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, वेरी आएगा। तो एफ सेक्शन भी हो गया। अब आपकी स्क्रीन पे देखो, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, सभी क्वेश्चन दिख रहा है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोक करके जो है आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया है। अब जी सेक्शन की बात करते हैं। जी सेक्शन थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, चलो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जी सेक्शन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखिएगा, नंबर को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप नंबर देखिएगा। तो मैंने यहाँ 16 छोड़ दिया है क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हमारे पास, 17 को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो जी का जो 17 है उसका करेक्ट आंसर यहाँ लिखा हुआ है। और एच सेक्शन में जब आएंगे तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आएगा, शुड आएगा, मॉडल्स यूज़ करने आपको यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा, फिल इन द ब्लैंक देख लीजिएगा। और पूरा देखो क्वेश्चन के साथ जैसे मैंने इसको लिखा ना वैसे ही आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, बस मैं मत लिख देना, ठीक है। क्योंकि आपका वैसे भी क्वेश्चन बहुत छोटा है ना, तो ये इतना थोड़ा यूज़ कर लेना, ऐसे लिख सकते हो। बाकी एक सही तरीका वही है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक आप डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ लिखो और आंसर को ऐसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब आई सेक्शन की बात करते हैं। तो आई सेक्शन पे हमको दिखाई दे रहा है 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर
21, दोनों का आंसर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 20 और 21। ठीक है, आप देखो कुल मिला के आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं ना, आप जो भी इसे 20 क्वेश्चन बनाओ। अब जे सेक्शन पे जाते हैं तो जे जो है, जे में एक ही क्वेश्चन दिख रहा है हमको 23 आप यहाँ पे बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अब देखो 23 और 24 यहाँ पे क्या हुआ, इस जे सेक्शन में जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो दो ऑप्शन दे दिए हैं, मतलब 23 और 24 क्वेश्चन के हिसाब से दे दिया, बट दोनों क्या होना था, 23 के अंदर में ए और बी पार्ट होना था, वो ए और बी, और उसको फिर कंबाइन करके ऐसा आंसर लिखना था। तो ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेना है, आप 23 करो और ये कंप्लीट आंसर लिख दो। ठीक है, के सेक्शन की बात करते हैं तो के में जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कितने 20 बनाना चाहते हो, यहाँ से 20 काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 करके काउंट कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन टोटल बनाने जो रोमन में लिखा हुआ है, वैसे क्वेश्चन को आप 20 ठो काउंट कर लेना। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या थोड़ा इसका रूप है, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत ए दिया है और बी दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए के अंतर्गत हमको वोकैब के क्वेश्चन दिए, जिसको मैं अभी यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। और बी के अंदर क्या दिया है, सेकंड का बी जो है यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज दिया है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज आप अपने विवेक से सॉल्व करोगे, अपने मन से सॉल्व करोगे, इसको पढ़ लेना अच्छे से, अनसीन पैसेज वहीं पे आंसर रहता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये जो बता रहा हूँ, दो की ए में जो आपका वोकैब का सेक्शन है ना, उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर। तो 2 का ए देख सकते हो आप, यहाँ पे जो हमारा पूरा सेक्शन हमारा वोकैब का, वो हम बताने वाले हैं आपको। तो 2 का ए, तो देखो यहाँ पे भी अलग अलग सेक्शन वाइज से डिवाइड है। 2 के ए का ए जो है, इसमें कोई 3 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप ये जो कंप्लीट साइनोनिम्स जो लिखने थे, और मैं 4 क्वेश्चन था, चारों का सिनोनिम्स लिख दिया, आप कोई सा 3 बना लीजिएगा। वैसे ही सेक्शन बी पे जाते हैं तो बी में भी कोई 3 क्वेश्चन बनाने, जहाँ एंटोनिम्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे वर्ड और उसके एंटोनिम्स सामने में लिखे हुए हैं। एज यू विश, आप कौन सा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, बिल्कुल स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्सहुड, FALSE। ठीक है, तो ये फॉल्सहुड है भाई, क्लियर दिख नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सी सेक्शन है ना, सी सेक्शन, उस पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का जो सी सेक्शन है, कोई 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना था आपको। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम इसका जो है जोड़ी बनाने के बाद हमने लोगों ने इसको यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया, तो ये करेक्ट आंसर, आप इसको लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, बट क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखना और एक बार क्रॉस चेक करते जाना, ऑप्शन नंबर सही लिखा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर सही लिखा है कि नहीं, एक बार जरूर क्रॉस चेक करके लिखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 2A का डी है, जो लास्ट पोर्सन है, उसको मैं बता देता हूँ। कोई 3 ठो बनाना है इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, उससे आपको अपने शब्दों में कुछ क्या करने हैं, आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखो कुछ वर्ड बनाने, कुछ सेंटेंस बनाने हैं अपने शब्दों में। तो ये यहाँ पे दिया था सबसे पहला वर्ड जो था कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से यहाँ पे देखो एक वर्ड बनाया हम लोगों ने, गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस कॉस्मोस। ठीक है, चलो सेकंड जो हम लोग बात करते हैं, रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाव करना, बचाव करने वाला। तो यहाँ पे देखो इसका भी सेंटेंस बना, द पुलिस मैन कम टू द रेस्क्यू ऑफ द गर्ल सराउंडेड बाई होलीगैंस। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं एबडक्ट में। तो इसका जो मतलब होता है वो किडनैप करना जैसे होता है ना, किडनैप कर लेते हैं, वैसे ही है। तो सीता वॉज एबडक्टेड बाय रावण। ठीक है, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट जो है वर्शिप, लास्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा करना। ठीक है, पूजनीय ये कह सकते हो। तो देखो यहाँ पे हिंदूज वर्शिप एज अ गॉड, तो आप यहाँ पे बना सकते हो सेंटेंस इस तरह से, कंप्लीट है ना। तो पूरा आपको उम्मीद करता हूँ ये जो आंसर हम लोगों ने प्रोवाइड कराया आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे का क्या करें सर, आप आधा अधूरा बता दिया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, और बीकॉम वाले वैसे भी पहले से नाराज़ हैं भैया हमारे से। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है उनका। बाकी का क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो देखो अनसीन पैसेज, तो आप जो है पैसेज को पढ़ के आप आंसर दोगे। 5 नंबर का बस सवाल है, आप ये कर लोगे। तो 2 का जो बी का कहानी है वो हो गया ख़त्म। ठीक है, आगे देखते हैं आगे की पिक्चर क्या है। तो जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है ना, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ऐसे दिया होगा, और चौथे में क्या दिया होगा, लेटर राइटिंग दिया होगा, और पाँचवें में आपका बुक दिया होगा। तो तीसरे में ऐसे आप लिख लीजिएगा। आपके जो ब्रह्मास्त्र है, आपके पास जो हथियार है ना, उसमें लिखा रहता है हर एक चीज़, हर एक टॉपिक से ऐसे है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपके पास बुक है, उस गाइड से या की से देख लीजिएगा,
उसमें आपको ऐसे मिल जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो लेटर या एप्लीकेशन दिया होगा, तो लेटर या एप्लीकेशन भी आपके गाइड में मिल जाएगा, या तो आप तो बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो, लेटर या एप्लीकेशन। अब लास्ट क्वेश्चन जो बच गया ना 5 का, उसका हम कुछ नहीं कर सकते भैया, क्योंकि वो तो क्या है, वो आपका जो है क्वेश्चन आंसर है, बुक से रिलेटेड है, तो आप बुक ही देखेंगे वहाँ, तो बुक से ही आंसर दोगे। फिर भी अगर किसी को नहीं मिल पाता है, इन केस किसी को नहीं मिल पाता है, तो ज़रूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जो कमेंट है ना वहाँ कमेंट करना, या तो हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। हमारे ग्रुप का देखो मैं आपको ये पूरा डिटेल बता देता हूँ। हमारा एक ग्रुप है, यहाँ मैं सडनली आपको रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आप टेलीग्राम, हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप जो है ज्वाइन हो जाइए। जैसा ये हमारा यूट्यूब चैनल है वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप जो है ऑनलाइन शिक्षा सूत्र जब सर्च मारोगे, ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, तो सेम लोगो मिलेगा जैसा हमारा यूट्यूब चैनल में है ना, सेम वही लोगो आपको मिलेगा, ऑनलाइन शिक्षा सूत्र SUTRA, ये सर्च मारना है आपको, ठीक है। सर्च मारोगे तो फिर क्या मिलेगा, सेम टाइप का जो लोगो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है वही टेलीग्राम चैनल पे लगा हुआ है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद फिर आपको PDF भी मिलेगा इसका। लेकिन हाँ, अभी मैं बता दूँ, अभी अपलोड नहीं हुआ है, धीरे धीरे अपलोड होगा, ठीक है। अभी अपलोड नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो PDF जो है इसका मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड करते जाएंगे। और अगर कुछ बातें होती हैं तो वहाँ पे फिर आप डायरेक्टली जो है पूछ सकते हो, हम जो है डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो ये वीडियो हेल्पफुल अगर रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, जितने ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि हर एक जिसको जिस इसका नीड है, अगर आप BA वाले हो और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो BCom वाले को भेज दो भैया, है ना, वो भी परेशान है। इसी तरह से तो अगर ये सब क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, उसके बाद आपका पेपर एकदम परफेक्ट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें समझ गए होगे, है ना। तो शेयर करो भाई, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और जिन्होंने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लो, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके चैनल में उसी के माध्यम से पहुंचेगा। मतलब आपकी यूट्यूब जो वीडियो में दिखाता है ना, वो उसी के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।